हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो में आपका वेलकम है। आज से हम एंशियंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और ये मेनली यूपीएससी 2024 के लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ होगा। क्विक रिवीजन सीरीज़ से मतलब ये है कि हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हिस्ट्री को समझने के लिए जितना ज़रूरी है हमें जिन चीज़ों का जानना वो हम कवर करेंगे और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम हिस्ट्री को देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है बिल्कुल कंसोलिडेटेड नोट्स जो होता है ओवर द ईयर्स जो हमारा एक्यूमुलेट हुआ है वो मैं आपको इस सेंस में बताऊंगा कि आप भी इसे सुन के रिटेन कर सकें, प्रीवियस ईयर को फिर हम देखते जाएंगे और मेरे लिए भी ये रिवीजन जैसा काम कर सके। तो दोनों का एक्चुअली पर्पस ही यही है। तो ये जो पेपर है साल दर साल देख ही रहे हैं किस तरह का ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, तो कोई भी सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते। नॉर्मली होता क्या था पहले कि एंशिएंट में लोग इसको इग्नोर करके एक तरह से आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को फोकस करते थे, उसमें भी स्पेशली के बेसिस पे क्या जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को किया और चले गए प्रीवियस ईयर को देख के। तो ये अब वैलिड हो नहीं रहा है जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न हो रहा है उसके बेसिस पे। खास करके जो 2023 का जो पेपर हुआ है सारा चीज़ें अपसाइड डाउन हो गई हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो इसी बेसिस पे हम एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे और बिल्कुल बेसिक से जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हम देखते जाएंगे और प्रीवियस ईयर फिर उसके बाद रिलेटेड चैप्टर्स का या रिलेटेड टॉपिक्स का हम करेंगे वन बाय वन। और अगेन प्रीवियस ईयर इसलिए कि इस बार के भी पेपर में अगर आपने अटेम्प्ट किया हो तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस ईयर से 5-7 क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के प्रीवियस ईयर से थे। एनालिसिस बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आपको मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो यू कैन हैव ए लुक ऑन देम एज वेल। तो चलिए ये शुरू करते हैं हम। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हमारा अप्रोच कैसे होगा। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसा कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि कब से कब तक क्या चला है, लेकिन फिर भी हम शुरू करेंगे पैलियोलिथिक एंड देन मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक। इससे हम शुरू करेंगे और हम हर्षवर्धना तक देखेंगे। हर्षा के बाद क्या होता है, अराउंड 700 AD आ जाता है ना। फिर 712 में क्या होता है, आपका मोहम्मद बिन कासिम, इसका इन्वेजन होता है इंडिया में। यहाँ से फिर क्या होता है, इसे अर्ली मेडिवल कह सकते हैं आप। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि कब से कब तक हुआ, लेकिन हमारा जो वो हम तब की तब देखेंगे जब हम वहाँ तक आएंगे। और उसके बाद फिर हम ये साउथ वाला जो पार्ट है हमारा, साउथ की जो हिस्ट्री है, तो ये वाला फिर हम अलग से देखेंगे इसको। इसमें क्या है, डीप साउथ एनसीईआरटी भी अगर आप देखेंगे ना तो डीप ओल्ड वाली की मैं बात कर रहा हूँ। तो डीप साउथ का वो अलग से हिस्ट्री आपको है। उसमें जो मेनली आपका चेरा, चोला, पांड्यास, उसके अलावा पल्लवास, फिर आपका सतवाहनास, इस तरह के जो अलग अलग डायनेस्टी थे इनका क्या हिस्ट्री रहा है और इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट काम किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक आध मेंशन में कर दे रहा हूँ, जैसे लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, ये शुरू हुआ है किसके द्वारा, सतवाहनास, हिंदी में है ना सतवाहनास। तो इस तरह के जो भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं या जो भी इनोवेशन रहे हैं और उनके टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं और उससे रिलेटेड जो जो इवेंट, जैसे उनका सोशल क्या था, ताना बाना, कल्चरल इवेंट्स किस तरह के हुए और पॉलिटिकल सेटअप क्या था, है ना, सिस्टम क्या था, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। तो ये जो मैंने बोला आपसे, तो ये साउथ वाला पार्ट अलग से चलेगा। हम पहले शुरू करेंगे सबसे पहले पैलियोलिथिक एज से और इन जनरल फिर हम उसको लेके हर्षवर्धना तक चलते हैं। ऑल राइट। तो हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होती है उसका आधार क्या है, बेसिस, वो है ह्यूमन हिस्ट्री। किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड, किस तरह के टूल यूज़ होते थे उसके आधार पर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, क्योंकि इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ ही सब कुछ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ कि लिखने का डेवलपमेंट, जब राइटिंग शुरू हो गई है, रिटन चीज़ें, तो इससे पहले का हिस्ट्री और इसके बाद की हिस्ट्री टोटली ये जो बहुत एक
वाटर शेड रहा है मोमेंट जब से इंसान लिखना शुरू किया है। उसके पहले क्या है, स्टोन टूल्स के ही आधार पर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं और इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, पैलियोलिथिक एज से। अब पैलियोलिथिक एज को रफली कब से कब तक मानते हैं, 6 लाख BC से 10,000 BC तक। अगेन कोई वाटर टाइट नहीं है कंपार्टमेंट या डिवीज़न, फिर भी एक कन्वीनियंस के लिए हम इस टाइम एज में जो चीज़ें हुई है उसको हम मानते हैं कि ये घटनाएं पैलियोलिथिक एज की थी। अगेन फिर पैलियोलिथिक एज को भी हम कैसे पढ़ते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, उसके बाद आएगा मिडिल एंड देन हमारे पास आएगा अपर पैलियोलिथिक वाला टाइम। यहाँ एक चीज़ मेंशन कर दूं कि जो पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले हुआ है वो लोअर है ना, और बाद में हुआ है वो अपर है। तो आई होप ये समझ रहे होंगे। जनरली क्या होता है, अपर देन मिडिल देन लोअर, ट्रेन में या सीढ़ियों में है ना, बर्थ ऐसे होता है। लेकिन जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो एक यहाँ पर क्या है चीज़ ध्यान देने के लिए कि जो पहले इवेंट हुए हैं पैलियोलिथिक एज में वो हमारे लोअर एज के इवेंट हुए हैं। अब चूँकि ये भी डिवीज़न है एक, तो लोअर कब से कब तक हम मानते हैं, तो ये जो लोअर वाला पैलियोलिथिक एज है, अगेन इसको जनरली या ब्रॉडली हम कह लें 6 लाख से लेकर के 1.5 लाख BC वाला पीरियड इसको मानते हैं। ठीक है, उसी तरह से मिडिल हमारा होगा, मिडिल कहाँ से कहाँ तक, 1,50,000 से लेकर, ये BC में हो रही है चीज़ें है ना, यहाँ से लेकर हम 35,000 BC तक मानते हैं। और फिर हमारा आता है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक ओबियसली कहाँ से शुरू होगा, 35,000 BC से शुरू हो जाएगा और हमारा कहाँ तक जाएगा, 10,000 BC तक। ये एक हो गया पैलियोलिथिक। उसके बाद आता है मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक, नवपाषाण है ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण हिंदी में बोले तो नियोलिथिक। तो ये हम जब देखेंगे तब देखेंगे। अभी चूँकि हम शुरुआत है हमारा, तो हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक में हमारा क्या हुआ है इवेंट। इंपॉर्टेंट अगेन जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है वो, अगर हिस्ट्री एंजॉय करने लगी तो एंडलेस चीज़ें हैं, उस तरफ हमें जाना नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ है पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले। तो ये पैलियोलिथिक एज और इसके हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हैंड एक्सेस, सारे स्टोन के बने हुए, ये डेवलप हो चुका था। ठीक है, उसके बाद क्या था, चॉपर्स, जिससे जानवरों को चॉप करने के या प्लांट्स को काटने वाटने के इस्तेमाल में चीज़ें आती थी। हैंड एक्सेस, इसी तरह का एक और टूल होता था, क्या कहते हैं उसे, क्लेवर्स। हैंड एक्सेस भी कह सकते हैं इसको, पर स्पेसिफिकली क्लेवर्स आता है। तो इन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा क्या हुआ इस एज में और जो हुआ है वो ये हुआ कि ब्लेड्स है ना, शार्प ऐसे ब्लेड्स, इतना नहीं, इसलिए नहीं कि माइक्रोलिथ, फिर वो आगे देखेंगे हम। तो क्या हुआ, ब्लेड्स का डेवलपमेंट हो चुका था और ये पॉइंटेड होती थी। कैसी होती थी, पॉइंटेड, और इस तरह ट्रेंगुलर वाली यानी पॉइंटेड शेप्स में। ये डेवलपमेंट्स हैं कब के, पैलियोलिथिक एज में। और क्या हुआ पैलियोलिथिक एज में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है, वो ये हुआ है कि फायर डिस्कवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्या हुआ है कि आग की खोज की गई, और उसमें भी हमने डिवीज़न देखा है पैलियोलिथिक में। तो फायर जो डिस्कवर्ड हुआ वो कब हुआ है, अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ, आग का खोज हो गया। तो ये एक याद रखिएगा, कई बार कन्फ्यूज़न होता है। तो अपर फायर कब, तो पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। हालांकि फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होता था, ये हम आगे देखेंगे कि कब होता था यूज़ या कब फ्रीक्वेंटली यूज़ होने लगा फायर का, बट इट वाज डिस्कवर्ड ओनली इन अपर पैलियोलिथिक एज इटसेल्फ, वहाँ हो चुका था। ठीक है, अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये एक याद रखना है कि कब क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ है, साइट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस से हमें एग्जांपल्स मिलते हैं कि यहाँ पे पैलियोलिथिक रिमेन्स हैं। साइट्स, कौन से साइट्स, पैलियोलिथिक साइट्स, बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसमें से वैली ऑफ
सोन। कहाँ? पंजाब में। कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला। उसके अलावा कौन सा साइड? उसके अलावा है बेलन। ये सब प्लेसेस पूछते हैं, याद रखिएगा, है ना। बेलन, उसके बाद मिर्ज़ापुर, अपना कालीन भैया वाला, है ना, और छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ हो गया? झारखंड, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर हमें पैलियोलिथिक एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे कैसे पता लगेगा? तो कहीं पे आपको मिल गया हैंड एक्सेस, है ना, चॉपर्स कहीं मिल गए, कहीं क्लेवर्स मिल गए, और अगेन कार्बन डेटिंग भी होता है कुछ। ये सब के बेसिस पे हमें ये पता लगता है कि उसका एज क्या है, एंड देन फिर हम उसे क्लासीफाई करते हैं कि पैलियोलिथिक में हुआ था या किस टाइम पीरियड में हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पैलियोलिथिक की, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और जब होगा वी विल कीप डिस्कसिंग ऑन टाइम इन अगेन, तो हम उसको करते रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद का जो एज आता है वो पैलियोलिथिक के बाद है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक फेज अगेन रफली या जनरली इसको कंसिडर करते हैं कब से? 9000 BC से लेके 4000 BC के बीच में। पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक। तो हमने पैलियोलिथिक डिस्कस कर लिया था, है ना, अभी जस्ट। फिर मैंने आपको बताया कि जब हम मेसोलिथिक देखेंगे तब देखेंगे, तो यही हुआ मेसोलिथिक वाला फेज अब हमारे पास आ गया है। अब इसमें क्या थे, इस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? इसमें क्या हुआ, जो टूल्स थे ना, अभी हमने देखा कि क्लेवर्स थे, चॉपर्स थे, जिसे हमने हैंड एक्सेस भी कहा, है ना। ये क्या हुए, इनका कैरेक्टरिस्टिक ये छोटा होता गया, माइक्रो। अगर पहले बड़ा ऐसा टूल होता था तो इसको छोटा किया। क्यों? माइक्रो करने से क्या फ़ायदा है? शार्पनेस ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या हो गया ये माइक्रोलिथ्स, माइक्रो, है ना, ब्रेक करिएगा तो छोटा। और उसमें क्या होता था, ये माइक्रोलिथ्स स्मॉल होते थे, ज़्यादा स्मॉल और ज़्यादा शार्प। तो इससे क्या हो गया, इससे ये होने लगा कि इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स के जब होने लगे तो इट वाज इजी टू किल एनिमल्स। उसके अलावा लीजर एक्टिविटी बढ़ने लगी या शुरू हो गई, है ना, लीजर एक्टिविटीज़। ब्रश आ गया आपके हाथ में, तो ब्रश आ गया तो पेंटिंग तो आदमी बन ही जाता है, भले बनाना चाहिए शाहरुख खान और बन जाएगा रणवीर सिंह, लेकिन आदमी शुरुआत तो कर ही देता है। और कलर्स में क्या था, यूज़ होता था एनिमल्स के ब्लड या प्लांट के एक्सट्रैक्ट। तो लीजर एक्टिविटी में शुरू हो गया। सबसे पहले लीजर में भी क्या, लीजर एक्टिविटी में शुरू हो गया था मेसोलिथिक पेंटिंग, ठीक है, मेसोलिथिक पेंटिंग शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, हमने देखा कि अपर पैलियोलिथिक में फायर डिस्कवर्ड हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ फायर, फ्रीक्वेंट यूज़ शुरू हो गया। डिस्कवर हो गया था हमारे पास पैलियोलिथिक में ही, पैलियोलिथिक में भी, अपर पैलियोलिथिक में, लेकिन फ्रीक्वेंट यूज़ जो शुरू हुआ ना वो हमारा मेसोलिथिक में था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि डोमेस्टिकेशन, जानवरों को पालतू बनाना शुरू हो गया था, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्रीक्वेंट यूज ऑफ फायर, दैट वाज स्टार्टेड इन मेसोलिथिक फेज, एंड देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स में कौन कौन सा आपका, कैटल, एंड देन डॉग एंड गोट, इस तरह के एनिमल्स डोमेस्टिकेशन होना शुरू हो गया था। इसका हमें एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है, आदमगढ़, आदमगढ़, है ना, मध्य प्रदेश। उसके बाद बेगौर, कहाँ से, राजस्थान से। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये डोमेस्टिकेशन वाला सीन शुरू हो गया था। और आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़िए, उसमें एक मैप दिया हुआ है ना, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट साइट है एंशिएंट टाइम का, तो वो आप एक बार उसको टाइम इन अगेन देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी आपके मेसोलिथिक फेज में। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नियोलिथिक फेज।
तो इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम नियोलिथिक से देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई और उसमें किस तरह के चीज़ें हुई है, जो कि फिर हमारा सीक्वेंस ऐसा चलता रहेगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, सेंटर्स, महाजनपदास कब क्या कैसे हुआ देखते रहेंगे। तो ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगा, और एंशिएंट हिस्ट्री जब हो जाएगी तो हम अदर सेक्शंस में और अदर सब्जेक्ट्स में भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।